एडवर्ड डेमिंग, जिनको फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट भी बोला जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिन देशों का बुरा हाल हुआ था, इन्होंने एक कसम खा ली थी मैं उनकी मदद करूंगा। ये क्वालिटी मूवमेंट लेकर के आए। इनको फादर ऑफ जापानीज मिरेकल भी बोला गया, इनको फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट भी बोला गया। इनफैक्ट जापान में सबसे बड़ा कायाकल्प इन्होंने जाकर के किया। 1950 के बाद जो जापान का सबसे सर्वोच्च सम्मान एक कॉर्पोरेट को दिया जा सकता है, एडवर्ड डेमिंग नेशनल प्राइज, डेमिंग नेशनल प्राइज, वो एडवर्ड डेमिंग के नाम पे ही दिया गया। जो दुनिया भर में जापान का नाम क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट के लिए बढ़ गया, उसके पीछे एडवर्ड डेमिंग का बहुत बड़ा हाथ था। एडवर्ड डेमिंग के कारण जापानीज गाड़ियां दुनिया भर में छाने लगी। फोर्ड मोटर जो 1983 के अंदर कंप्लीट लॉसेस में जा रही थी, वहीं उनके चेयरमैन ने सोचा इस एडवर्ड डेमिंग की जरूरत हमारे को बहुत है। उन्होंने एडवर्ड डेमिंग को बुलाया और उनको कहा कि आप हमारी कंपनी को थोड़ा संभालिए, चलाइए, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। डेमिंग ने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? फोर्ड मोटर के तत्कालीन चेयरमैन ने उनको कहा, बड़ा सरल है भाई, मशीन वही है, लोग वही है, मैन पावर है, उसी फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री में से ज्यादा प्रोड्यूस कर दो, इसी रिसोर्सेज में से इतने ही खर्चे में ज्यादा प्रोड्यूस कर सको और हो सके तो खर्चा भी घटा दो। अगर प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया सेम खर्चे में तो भी फायदा है, और प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया, खर्चा सेम नहीं, उसको भी कम कर दिया, डबल फायदा हो गया। एडवर्ड डेमिंग को बोले यही करते हैं हम और इसी से कंपनी को फायदा हो सकता है। तभी एडवर्ड डेमिंग ने उनको सिखाया, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आवर वॉल्यूम एंड कटिंग आवर कॉस्ट, चेंज करते हैं, लेट अस थिंक हाउ कैन वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग and do it in such a way that the quality would not cost more in long term. डेमिंग का एक ही मानना है, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस। कम ऑन, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस। अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। कल की क्वालिटी का रिकॉर्ड आज तोड़ दो। कम ऑन मोर टाइम, कल की क्वालिटी का रिकॉर्ड आज तोड़ दो। हो सके तो अपनी क्वालिटी को, जो भी आप कर रहे हैं, ऑब्सेस हो जाइए उसको लेकर के, उसको ऐसा बना दीजिए जो दुनिया में और कोई ना सोच सके। सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। प्रोड्यूस मोर इन लेस टाइम की जगह प्रोड्यूस क्वालिटी इन लेस टाइम। सोचिए एक बारी, थोड़ा अपने उसी काम के करने के तरीके को एकदम नई तरीके से सोचना पड़ेगा। प्रोड्यूस मोर, ज्यादा काम करने की जगह बढ़िया काम कैसे करें सेम टाइम के अंदर। चाहे आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, इंडिविजुअल हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस। क्वालिटी ऑलवेज कॉस्ट लेस। सोचो, यू गॉट टू थिंक कैसे आप अपनी क्वालिटी पैरामीटर स्टैंडर्ड को बेसलाइन स्टैंडर्ड से ऊपर लेके जाओगे। हाउ डू यू रेज द बार? ये बेसलाइन स्टैंडर्ड है और ऊपर लेके जाओ। कीप रेजिंग द बार ऑफ योर बेसलाइन स्टैंडर्ड। अगर आप छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे, आपके संस्कार में आ जाएगा, आपका पैटर्न खराब हो जाएगा। होता क्या है, पहली बार अगर हमने आपको एक्सपेक्ट किया कि आप 100% परफेक्ट काम करके दे, आपने 90% प्रोड्यूस किया, आप कहते हैं यार 90% किया है, 10% तो छूटा है। कई लोगों को हमने देखा है, उनका क्योंकि कोई मिनिमम बेसलाइन स्टैंडर्ड नहीं होता, तो वो रोज नीचे गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। ये जो चलता है एटीट्यूड है ना, चलता है एटीट्यूड, इसके कारण दिक्कत क्या, अगली बार वो 90 भी नहीं करेगा, 90 का 90% करके लाएगा, मतलब 81%। अब उसका बेसलाइन 81 पर रुकना चाहिए था, पर क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या, चलता है ना, कोई बात नहीं, अगली बार 81 का 81% करेगा, लगभग 65% नीचे गिरा और नीचे गिरा। इस तरह से उसका 65% भी बेसलाइन टिकेगा नहीं, वो 65 का 65% करेगा, एकदम गिरते ही 42% पे आ जाएगा। और अगली बार, अब क्योंकि उसका आदत खराब हो गया है, वो जो चलता है एटीट्यूड, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कहा तो है नहीं, उसको वहीं रोक देना चाहिए था, अब नहीं चलेगा। लेकिन ये चलता है एटीट्यूड, मैंने क्या बोला, इस वीडियो का गोल्डन स्टेटमेंट है, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। वो खराब होने का रिकॉर्ड टूटना शुरू हो जाता है, चलता है चलता है। 42 का 42 होता है 18%, 18 का 18% होता है 3%, और 3 का 3% होता है 0.09%। 1% भी नहीं रह जाएगा, क्वालिटी गिरेगा, आदमी तो गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। रेज द लेवल, कम ऑन, बेसलाइन क्वालिटी से नीचे नहीं आना है। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। ईमानदारी से बोलो, आज मेरे पीछे बोलो, कम ऑन, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा।